पावरफुल है वो भी। ठीक है, विटामिन डी की शिकायत की है, उसके हवाले से कुछ इरशाद फरमाइए। हाँ, या विटामिन आयरन का रह गया। आयरन के लिए देखिए, अभी आयरन टेबलेट्स का रिसेंट रिसर्च आया है कि जो आयरन टेबलेट्स ज्यादा लेते हैं उनको कैंसर हो जाता है, क्योंकि जो भी चीज नेचुरल नहीं है उसका साइड इफेक्ट तो यकीनन है। अब क्योंकि हमारी बहस अक्ल पे हो रही है, तो वाकई हम कभी अक्ल का खून करते हैं। मसलन हम जब दवाई लेते हैं तो मेहरबानी करके उसके अंदर जो पर्चा है उसे पढ़ लिया करें। अब अक्सर पर्चे अंग्रेजी में होते हैं और उसमें जो टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, तो आम बेचारे डॉक्टर्स के अलावा आम बंदे खुदा को पता नहीं होता है, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी से वाकिफ नहीं होते हैं। तो आप अपने सेहत का ख्याल रखें, खुद पे रहम करें। जो भी दवाई लें आप उसका मेहरबानी करें जो उसके अंदर पर्चा है। अगर उर्दू में तो बहुत अच्छा, उर्दू में कम ही होता है, इंग्लिश तो आप अगर जानते हैं नहीं, किसी से पूछ लें कि भाई ये दवाई जो मैं खा रहा हूँ इसके साइड इफेक्ट्स कितने हैं। तो कभी तो ये होता है कि भाई सिर्फ हल्का सा सर में दर्द है, एक पेन किलर हम खा रहे हैं, और जब हम उस किताब को पढ़ते हैं, उस कागज को पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि इसमें 27 और बीमारियां पैदा होंगी। अब बताइए कहाँ की अक्लमंदी है कि एक बीमारी को खत्म करने के लिए हम 27 बीमारियां पैसे से खरीदें। तो वाकई ये खिलाफ अक्ल है। हर दवाई का पर्चा पढ़ लिया करें कि इसके साइड इफेक्ट्स कितने हैं, फिर फैसला करें। लेकिन बहुत कम लोग हैं, शायद कहेंगे 10% 20% लोग हैं जो पर्चा पढ़ते हैं कि भाई एक तो फायदा होगा मगर 10 और बीमारियां आ रही हैं। अच्छा, कभी तो ये भी है कि जिस बीमारी को खत्म करने के लिए हम खा रहे हैं उसकी भी गारंटी नहीं है कि वो खत्म होगी या नहीं होगी, मगर 10 बीमारियां जो और लगेंगी उनकी गारंटी उसकी गारंटी पर्चा दे रहा है कि भाई 10 बीमारियों में तुम मुब्तला हो जाओगे। तो वाकई अभी सोशल मीडिया आजाद है, ये सब चीजें आपको मिल रही हैं, गूगल पे आप खुद जाके रिसर्च कर सकते हैं, तो खुद पे आप रहम करें। तो मसलन यही मसलन है आयरन टेबलेट्स से अभी साबित हुआ है, अब कितने साल यहाँ तक भी होता है कि रिसर्च आ जाती है, मगर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके पास पैसे का पावर है, वो रिसर्च रुकवा देते हैं। मतलब न्यू जर्सी अमेरिका में थे, डॉक्टर्स के घर में थे, तो ये माइक्रो ओवन जो था नया नया था, 84-85 की बात है, माइक्रो ओवन नया आया था, तो उसमें उसके जो है ना वो साइड इफेक्ट्स बताए गए थे। या इसी तरह से जो अल्ट्रासाउंड के साइड इफेक्ट्स आए थे उस जमाने में, तो फौरन जो है इन्फ्लुएंस के जरिए से पैसे के उस रिसर्च को रोक दिया गया। और उसके बाद फिर कितने सालों के बाद, 20 साल के बाद, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने जो हेल्थ से मरबूत है उस रिपोर्ट को शाया किया, जो पहले रिसर्च हो चुकी थी मगर फिर 20 साल के बाद कि भाई इसमें यह साइड इफेक्ट्स है। तो मुश्किल यही है कि जो नेचुरल चीजें नहीं है, केमिकल्स हैं, पहले तो हमें पता ही नहीं होता कि इसका साइड इफेक्ट क्या है, 20 साल के बाद पता चलता है कि भाई ये सप्लीमेंट है, एंटीबायोटिक भी नहीं है, आयरन टेबलेट्स ले रहे हैं, मगर बाद में चला कि अरे भाई इससे तो कैंसर हो रहा है। तो नेचुरल इसका हल जो है वो सेब खा लें, आप 2 सेब दिन में खा लें तो आयरन बहुत ज्यादा मिल जाएगा। और इसी तरह से खून में कोई भी कमी है तो अल्लाह पाक ने हमें अक्ल दी है, और इसीलिए अल्लाह पाक ने हर उस चीज का रंग लाल खल किया है जो हमारे ब्लड के लिए अच्छा है। चुकंदर आप देख, उसका रंग लाल है, ये खून के लिए अच्छा है। अनार का रंग लाल है, ये खून के लिए अच्छा है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें जो लाल है वो आपके खून को साफ भी करेंगे, और ये आपके आयरन की जो कमी है वो भी दूर कर देंगे। इस तरह से दूसरा सवाल था डी का, डी वाला, विटामिन डी। अगर डी की कमी हो गई आपको डी टेबलेट्स दे देंगे। डी टेबलेट्स का फिर वही पता चलेगा, अभी नहीं पता, बाद में पता चलेगा अरे भाई इसका ये साइड इफेक्ट है। फिर का डी अगर तनहा देंगे तो हमने ई नहीं दी थी तो इसलिए प्रॉब्लम हो गई। तो इसका बेहतरीन हल है कि आप 1-2-4 इंजीर ले लें,
जो मुस्तहब भी है, अल्लाह ने कसम भी खाई है। इंजीर के अंदर जो है विटामिन डी भी है, सिर्फ विटामिन डी नहीं है बल्कि 28 इंग्रेडिएंट है, 28 चीजें उसके अंदर है, और जो भी आपकी बॉडी की जरूरत है, और इंशाअल्लाह वो सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है और आपको फायदा मिलेगा। नेचुरल चीजों से कोई जरूरत नहीं है कि आप सप्लीमेंट ले लें। इंजीर 4-5 इंजीर खाने, इस तरह से बहुत सारी। जी हाँ।